लेकिन ये समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें, सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से, जानकारी देकर के, वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था, ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के, और बिना किसी हीला हवाली के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार से मुक्त करने और दिमागी बुखार की हमेशा के उन्मूलन की दिशा में अब नए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ही यह विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ आज फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी हमारे पास है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखी जाती है। उस जगह दिमागी बुखार है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मलेरिया आदि पाया जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कालाजार के लिए संवेदनशील होते थे। धीरे धीरे करके इन पर नियंत्रण किया गया। जैसे कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर लिया है। मलेरिया को बहुत शीघ्र नियंत्रण करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हैं। पोलियो उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। फाइलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये तमाम कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी दिमागी बुखार के साथ साथ डेंगू को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की दिशा में सामूहिकता का प्रयास फिर से आवश्यक है। और हर एक संस्था अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाए तो मेरा ये मानना है कि हम लोग दिमागी बुखार के साथ साथ हर एक संचारी रोग को प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे। यहां पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और जितनी भी आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इन सबसे मेरा आग्रह होगा वे इस बात को भी प्रयास करें कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाया। ट्यूबरक्लोसिस, इस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए शासन स्तर पर फ्री में उपचार की सुविधा पहले से उपलब्ध है। हम लोग अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, उस व्यक्ति के उपचार की फ्री में व्यवस्था है। थोड़ा हम शासनिक प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े और अलग अलग व्यक्ति ऐसे लोगों को गोद लेकर के कि उसकी व्यवस्था, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल से उसकी नियमित दवा उस तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, शासन इसके लिए अलग से धनराशि भी उपलब्ध करवाती है। अगर ये सभी कार्यक्रम के साथ हम जुड़ जाएं तो हम लोग 2025 तक न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि उत्तर प्रदेश अगर ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो गया तो भारत भी ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना चाहिए। समाज
के किसी भी व्यक्ति के में अगर कोई किसी रोग से वह ग्रसित है तो वह चुनौती पूरे समाज की होनी चाहिए। और यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने रोग क्या होता है, उसका संक्रमण क्या होता है और उसकी कीमत लापरवाही में कैसे चुकानी पड़ती है, यह आपने अपनी आंखों से देखा होगा। बीमारी को कभी लापरवाही से नहीं देखना चाहिए, कभी उसके पर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आज जब संचारी रोग नियंत्रण का यह अभियान, विशेष अभियान चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर हर घर दस्तक देकर के कोई भी बच्चा बीमार है तत्काल उसके उपचार की व्यवस्था सरकारी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, डॉक्टर की देखरेख में उसके उपचार को आगे बढ़ाना, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, क्योंकि एक बच्चा हमारी अमूल्य धरोहर है और उस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबके सामने होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सभी मिलकर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा बड़ा विश्वास है कि हम लोग इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की भी इस खुशखबरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों तक बहुत शीघ्र देने में सफल होंगे। एक पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। समय पे बच्चे को उपचार मिलना,